कश्मीर के ये लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि वैली में रेन और स्नोफॉल हो जाए। कश्मीर में स्नोफॉल सिर्फ एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि फार्मिंग और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काफी जरूरी है। बीते दिनों कश्मीर के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीर के वो एरिया जो हर साल इस वक्त बर्फ से ढके होते हैं वो बेरंग रेगिस्तान से नजर आ रहे हैं। क्या है कश्मीर में ड्राई विंटर की वजह, क्या है इसके फार रीचिंग रिपरकशन और क्या आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली कश्मीर में स्नोफॉल फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में होता है और फिर थ्रू मोस्ट ऑफ जनवरी, बट इस साल वेदर मोस्टली ड्राई रहा है। दिसंबर में वहां 80% कम रेनफॉल रजिस्टर हुआ और जनवरी में 100% डेफिसिट, मतलब अब तक जनवरी में वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इवेंट्स में डिक्लाइन और राइजिंग टेम्परेचर बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे एल नीनो इफेक्ट भी कह रहे हैं, बट एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर इस कंडीशन का एग्जैक्ट रीजन क्या है। इस बार अभी तक कोई बड़ा स्नोफॉल नहीं हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं लेकिन कमजोर है। एक तरह से कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कुछ असर जो है वो दिखाई देने लगा है। उनका ट्रैक चेंज हो रहा है और वो अपर लैटिट्यूड में ज्यादा जा रहे हैं। एल नीनो का भी कुछ इम्पैक्ट कहा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोरिलेशन दिखाई नहीं दिया है कि जब एल नीनो ईयर होगा तब स्नोफॉल कम होगा या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होंगे। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था एल नीनो ईयर था, उसके बावजूद स्नोफॉल हुआ था, देर से हुआ था लेकिन अच्छा स्नोफॉल हुआ था। इससे पहले भी जो भी एल नीनो ईयर आए हैं और उस समय मानसून के ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून एल नीनो के समय कमजोर होता है, ला नीना के समय अच्छा होता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन अभी तक वेस्टर्न हिमालयस की स्नोफॉल या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे नहीं देखा गया है। जीरो स्नोफॉल के बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। अगर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस की बात करें तो लेस जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग। स्नोफॉल की कमी से ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि कम स्नोफॉल से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी सूखे की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ड्रॉप इन क्रॉप प्रोडक्शन। कश्मीर में विंटर स्नो सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे एप्पल एंड सैफरन के प्रोडक्शन में काफी यूजफुल कहा जाता है। लेस स्नोफॉल से एप्पल एंड सैफरन फार्मिंग पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। ये जो वहां से ओरिजिनेट होती हैं रिवर्स, उसमें भी जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होना लग जाएगा क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसमें फिर से जो बर्फबारी होनी चाहिए, जो फिर से उनका जनरेशन हो जाता है तो वो नहीं हो पा रहा। और अगर इस तरह का ट्रेंड रहा तो धीरे धीरे ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे, वहां के बर्फ भी पिघलने लग जाएगी और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है इन नदियों के द्वारा वो भी सफर करेगा। और जब ये नदियां पूरे भारत के जो उत्तर भारत के प्लेन्स से होकर के जब गुजरती हैं यहाँ से और कलकत्ता तक आती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है और कई नदियां हैं, तो उसका उनके जो फ्लो के ऊपर असर पड़ेगा इनिशियली। और उसके बाद क्या होगा कि जो उसके आसपास जो शहर है उन पर भी काफी ज्यादा इसका उल्टा इंपैक्ट पड़ सकता है। इस बार ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा इंटेंसिटी के आएंगे और हैवी स्नोफॉल देंगे, जिससे कि पूरा वेस्टर्न हिमालयाज में जो अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ वो हो जाएगा। जीरो स्नोफॉल का सबसे बड़ा एडवर्स इंपैक्ट कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है। लैक ऑफ स्नोफॉल की वजह से कई लोगों ने होटल बुकिंग कैंसिल करा दिया जिससे इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ। जनवरी में विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी शेड्यूल होते हैं बट इस साल वो भी नहीं हो रहे। This has very large impact not only on the tourism but also on the agriculture as well as horticulture sector. We are already seeing that there is decline in the bookings for the winter tourism in Kashmir Valley, particularly the most beautiful and renowned winter destination Gulmarg. Earlier the hotels were booked by the tourists and the skiers from different parts of country and world for the month of December and January, but when there is no snowfall, these bookings are now getting cancelled by the tourists as well as by the snow skiers. Gulmarg is not only famous for the snowfall but also in the Gulmarg there is everywhere a period when most of the winter games took place there, including the national and international championships. This year even the J&K government has not yet decided the dates for the winter games in Gulmarg because there is no snow. Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.